नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है 38वें राष्ट्रीय खेल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2025 में उत्तराखंड में किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वह उत्तराखंड के हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों, आप किसी भी स्टेट या नेशनल एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हम राष्ट्रीय खेलों के इतिहास से लेकर 38वें राष्ट्रीय खेलों तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वह सभी दोस्तों हम आज की इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे। शुरू में दोस्तों हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद आपको एमसीक्यू कराए जाएंगे, ठीक है, और लास्ट में आपको होमवर्क भी दिया गया है। अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो दोस्तों आपको किसी भी अन्य सोर्सेज से इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दोस्तों, हमने इस टॉपिक को अच्छे से कवर अप करने की कोशिश की है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। और चैनल पर दोस्तों आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी दोस्तों अपने उत्तराखंड ने की है, ठीक है। संस्करण दोस्तों 38वां है, ये आपको याद रखना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2025 को किया है। उद्घाटन स्थल है दोस्तों राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, देहरादून। मतलब 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन जो किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो वह राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में किया गया था। डेट आपको याद रखनी है 28 जनवरी, ठीक है। और 28 जनवरी से लेकर दोस्तों 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों का दोस्तों शुभांकर क्या है, तो आपको बताना है मोली। और ये मोली दोस्तों उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का थीम क्या है, तो आपको बताना है दोस्तों हरित खेल, जिसे बोलेंगे ग्रीन गेम्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या ही, तो दोस्तों आपको बताना है हरित खेल या ग्रीन गेम्स। 38वें राष्ट्रीय खेलों का मसाल का नाम क्या है, तो दोस्तों तेजस्विनी मिसाल था, ठीक है। आदर्श वाक्य क्या है, तो संकल्प से शिखर तक, ठीक है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य है संकल्प से शिखर तक, ठीक है। फ्रेंड्स, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो किया गया तो वह है उत्तराखंड के 11 शहरों में किया गया। कहीं कहीं आपको दोस्तों ये 12 भी देखने को मिल सकते हैं, तो आप 11 और 12 दोनों याद रखिएगा। ये शहर कौन कौन से हैं, तो हल्द्वानी, रुद्रपुर, सातताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, खटीमा, टनकपुर, देहरादून, हरिद्वार, शिवपुरी, ऋषिकेश, कोटी और टिहरी, ठीक है। तो इन स्थलों पर दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड के कितने जिलों में किया गया, तो तब आपको बताना है 8 जिलों में, ठीक है। 8 जिलों के 11 शहरों में दोस्तों इनका आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन दोस्तों 28 जनवरी 2025 को देहरादून में किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। और इनका जो समापन हुआ तो वह 14 फरवरी को किया गया था। कहाँ पर किया गया, तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर हल्द्वानी में, ठीक है। तो उद्घाटन हुआ था देहरादून में 28 जनवरी को, जबकि समापन 14 फरवरी को हल्द्वानी में किया गया था। समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो आपको बताना है अमित शाह। अमित शाह वर्तमान में दोस्तों किस मंत्रालय के मंत्री हैं, आपको कमेंट करके बताना है। 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह के दौरान मेघालय को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय खेलों का ध्वज सौंपा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो 39वें राष्ट्रीय खेल जो होंगे तो वह मेघालय
राज्य में आयोजित किए जाएंगे। इसलिए 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन होने के बाद जो दोस्तों राष्ट्रीय खेलों का ध्वज था तो वह मेघालय को सौंपा गया। ठीक है, तो 39वें ग्रीष्मकालीन खेल 2027 में मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम राष्ट्रीय खेलों के परिचय के बारे में जानेंगे कि जो राष्ट्रीय खेल हैं दोस्तों तो इनकी शुरुआत कब से हुई, ठीक है, और इसका इतिहास क्या रहा है। राष्ट्रीय खेल एक ओलंपिक शैली का खेल आयोजन है जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे आप उन्हें नोट करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स आपके हिस्ट्री में भी काम आएंगे। ठीक है, हिस्ट्री मतलब जो राष्ट्रीय खेल की हिस्ट्री रही है तो उसमें भी दोस्तों काम आएंगे। ठीक है, तो ये जीके के रूप में भी और करंट अफेयर के रूप में भी काम आएंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत की बात करें हम तो 1924 में की गई थी। 1924 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अविभाजित भारत के लाहौर अब पाकिस्तान में आयोजित किया गया। मतलब जब दोस्तों भारत विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय लाहौर में 1924 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था पहली बार। इन खेलों को पहले अखिल भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जब राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हुई थी तो उस समय इन खेलों को किस नाम से जाना जाता था, तो अखिल भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता था। 1940 में बॉम्बे मतलब मुंबई में 9वें संस्करण के दौरान अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया था। ठीक है, तो जब शुरुआत हुई तो अखिल भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी और 1940 में बॉम्बे में इसका नाम राष्ट्रीय खेल किया गया। ठीक है, आजादी के बाद 1948 में पहली बार भारत में राष्ट्रीय खेल लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए थे। देखिए 1924 में पहली बार आयोजित हुए। ठीक है, फिर 1940 में इनका नाम चेंज किया गया और फिर जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद पहली बार 1948 में राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे। कहाँ पर किए गए तो आपको बताना है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जो दोस्तों आपके 38वें राष्ट्रीय खेल थे तो इसमें कुल कितने खेल खेले गए तो आपको बताना है 35। 38वें राष्ट्रीय खेलों में कितनी प्रतियोगी टीमें शामिल हुई तो आपको बताना है 37, और इन 37 टीम्स के 10,000 से ज़्यादा एथलीट शामिल हुए हैं। उद्घाटन समारोह में दोस्तों एथलीट शपथ लक्ष्य सेन के द्वारा दिलाई गई। देखिए जब उद्घाटन समारोह हुआ था तो उस समय जितने भी एथलीट थे उन सभी को एक शपथ दिलाई गई और ये शपथ दोस्तों भारतीय बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन के द्वारा दिलाई गई। ठीक है, लक्ष्य सेन ये दोस्तों उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। इन्होंने बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक में भी प्रतिभाग किया था। जो दोस्तों आपके पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें भी लक्ष्य सेन शामिल हुए थे। ठीक है, उत्तराखंड से कुल 4 प्लेयर्स दोस्तों ओलंपिक में शामिल हुए थे इस बार। ठीक है, हमने दोस्तों कई बार अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस में ओलंपिक खेलों के बारे में बताया है कि कौन कौन से प्लेयर्स थे जिन्होंने ओलंपिक में प्रतिभाग किया था इस बार। 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 की संचालन संस्थाएं भारतीय ओलंपिक संघ, IOA, भारतीय खेल प्राधिकरण और उत्तराखंड सरकार है। ठीक है, तो ये जो दोस्तों खेल हुए तो भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण और उत्तराखंड सरकार के सहयोग से हुए हैं। राष्ट्रीय खेलों का संचालन कौन करता है तो ये दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ करता है। अब देखिए भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में हम जानेंगे कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है।
सबसे पहले दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ का कार्य जाने। तो भारतीय ओलंपिक संघ खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रीय खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व और उनका आयोजन, प्रशासन और प्रचार का काम करता है। ठीक है, जितने भी दोस्तों आपके भारत के अंदर गेम्स होते हैं, ठीक है, एथलीट्स गेम्स, तो उन सभी को भारतीय ओलंपिक संघ कंट्रोल करता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1927 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष दोस्तों पीटी ऊषा हैं। पीटी ऊषा को दोस्तों उड़न परी के नाम से जाना जाता है और ये एक धावक हैं। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे हम कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए तो इसमें सबसे ज्यादा पदक किसने जीते, पहले स्थान पर कौन रहा पदक तालिका में। ठीक है, तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर सर्विसेज रहा है। ठीक है, सर्विसेज ने दोस्तों कुल 121 पदक जीते, जिसमें 68 गोल्ड मेडल, 26 सिल्वर मेडल और 27 दोस्तों ब्रोंज मेडल जीते हैं। ठीक है, सर्विसेज जो दोस्तों आपकी सेवा, मतलब जो दोस्तों आपकी सेना की टीम्स होती हैं, ठीक है, या फिर दोस्तों सर्विसेज वाली टीम होती हैं, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते थे। अब देखिए ये जो रैंक बनती है आपकी खेल के अंदर, तो वह स्वर्ण पदक के अनुसार ही बनती है। मतलब जो टीम सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतेगी तो उसे दोस्तों पहली रैंक मिलती है। ठीक है, कुल पदक के अनुसार दोस्तों रैंक नहीं दी जाती, ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि देखिए यहां पर 121 कुल पदक जीते थे सर्विसेज ने, जबकि महाराष्ट्र ने 201 पदक जीते थे। ठीक है, तो ओवरऑल पदक के अनुसार हम पहला स्थान बताएं तो दोस्तों महाराष्ट्र को बताना होगा। ठीक है, और पदक तालिका में पहला स्थान बताना होगा तो आपको सर्विसेज बताना है। ठीक है, सर्विसेज सेना की टीम को 5वीं बार राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी मिली है। देखिए ये जो राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी है, ये सब पदक तालिका में प्रथम आने वाली टीम को दी जाती है। तो 5वीं बार दोस्तों सेना की टीम ने ये ट्रॉफी अपने नाम की है। ठीक है, अब देखिए हम 38वें राष्ट्रीय खेल और जो आपका राष्ट्रीय खेलों का इतिहास रहा है उससे संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास जरूर पसंद आएगी। ठीक है, और अगर आप इसे पूरा देख लेते हैं तो दोस्तों आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेगी। लगातार दोस्तों कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप राष्ट्रीय खेल के ऊपर एक वीडियो बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि अभी लगातार आपको वीडियो नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है, जल्दी दोस्तों आपको लगातार वीडियो देखने को मिलेंगी और जो आपका पुलिस का एग्जाम होगा उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट सीरीज चलाई जाएगी, उत्तराखंड जीके की, नेशनल जीके की और दोस्तों हिंदी की भी। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है। तो हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि इसकी मेजबानी उत्तराखंड ने की है। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर सर्विसेज रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, 121 कुल पदक जीते हैं, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए बात करेंगे हम पदक तालिका की, तो पदक तालिका में प्रथम स्थान सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का रहा है। इसने कुल गोल्ड मेडल जो जीते तो वह 68 जीते हैं। ठीक है, 26 दोस्तों आपके सिल्वर मेडल जीते हैं, ब्रोंज मेडल 27 और जो टोटल मेडल जीते हैं तो वह 121 जीते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। ठीक है, इसने कुल गोल्ड मेडल 54 जीते और टोटल मेडल जीते हैं दोस्तों 201। ठीक है, देखिए मैंने पर आपको बताया था कि गोल्ड मेडल के अनुसार दोस्तों पदक तालिका की रैंक तैयार की जाती है। जो सबसे ज्यादा पदक गोल्ड मेडल जीतेगा तो उसे दोस्तों पहली रैंक दी जाती है। तो ये चीज आप याद रखिएगा
कि पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका है, सर्विसेज का है। फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि कुल पदक में प्रथम स्थान किसका है, तो आपको बताना है महाराष्ट्र। ठीक है। तीसरे स्थान पर दोस्तों हरियाणा रहा है, इसने कुल 153 पदक जीते। ठीक है। चौथे स्थान पर कर्नाटक और अपने उत्तराखंड ने इस बार दोस्तों 7वीं रैंक हासिल की है। इस बार दोस्तों उत्तराखंड का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। ठीक है। उत्तराखंड ने दोस्तों कुल जो गोल्ड मेडल जीते तो 24, 35 सिल्वर मेडल और ब्रोंज जो जीते तो वह दोस्तों 44 जीते हैं। और टोटल जो पदक हैं दोस्तों, टोटल जो मेडल हैं उत्तराखंड के तो वह है 103 हैं। देखिए कहीं कहीं पर आपको ये पदक 102 देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। ये जो आपके ब्रोंज मेडल हैं तो न्यूज़पेपर में दोस्तों 43 आए थे। ठीक है। और जो उत्तराखंड सरकार का एक ऑफिशियल न्यूज लेटर होता है तो उसमें भी दोस्तों 43 ही दोस्तों ब्रोंज मेडल दिए गए थे। ठीक है। और कहीं कहीं पर दोस्तों आपको ये 44 देखने को मिलेंगे। इसलिए जो ओवरऑल पदक हैं तो कहीं पर 102 और कहीं पर 103 दिए गए हैं। ठीक है। तो आप ये दोनों ही याद रख लीजिएगा। ठीक है। जो पेपर में आए आप वही टिक कर दीजिएगा। ठीक है। और अगर दोनों आते हैं 103, 102 तो आप अपनी सूझबूझ के अनुसार दोस्तों ये क्वेश्चन हल करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सबसे अधिक पदक किसने जीते। तो अभी हमने जाना कि सबसे ज्यादा पदक जो जीते तो वह दोस्तों महाराष्ट्र ने जीते हैं 201। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी किसने जीती। तो राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी यह दोस्तों सर्विसेज ने जीती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या सेना की टीम ने 38वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया, इसलिए इन्हें भलेंद्र सिंह ट्रॉफी दी गई। ठीक है। यह सेना की टीम है और दोस्तों इसे यह 5वीं बार ट्रॉफी दी गई है। तो याद रखिएगा कि सर्विसेज ने दोस्तों 5वीं बार राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है। 5 बार कब जीती तो 2007 में, 11 में, 15 में, 22 में और 25 में जीती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों उत्तराखंड 7वें स्थान पर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है। उत्तराखंड ने दोस्तों कुल 103 पदक जीते हैं। ये आप याद रखिएगा, 24, 44 और दोस्तों 35। ठीक है। 24 दोस्तों गोल्ड मेडल हैं, 44 दोस्तों ब्रोंज मेडल हैं, 35 दोस्तों सिल्वर मेडल हैं। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किसने किया। तो ये शुभारंभ किया है दोस्तों नरेंद्र मोदी ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है। कहां पर किया तो ये दोस्तों देहरादून में किया गया था। ठीक है। और कब किया था तो ये भी चीज आप याद रखिएगा कि 28 जनवरी को उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेल समापन के मुख्य अतिथि कौन थे। फ्रेंड्स, जब समापन समारोह हुआ था 14 फरवरी को तो उस समापन समारोह के मुख्य अतिथि अमित शाह थे। ठीक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की थीम क्या है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की थीम हरित खेल है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है। ग्रीन गेम्स दोस्तों ये थीम बनाई गई 2025 के राष्ट्रीय खेलों की। अगला प्रश्न है हमारा, और उससे पहले दोस्तों कि जो ग्रीन गेम्स थीम थी तो ये क्यों रखी गई तो ये भी जान लेते हैं कि इस वर्ष के राष्ट्रीय खेलों की थीम हरित खेल है, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का उपयोग किया गया है। दोस्तों इस बार की जो ट्रॉफियां और पदक दिए गए तो वह ई कचरे से बनाए गए हैं और प्रत्येक पदक विजेता के नाम पर एक पौधा लगाया जाएगा। मतलब दोस्तों जितने भी पदक जीते गए, ठीक है, चाहे वह आपके गोल्ड मेडल हो, चाहे आपके सिल्वर या ब्रोंज हो, ठीक है, तो उन सभी के नाम पर एक एक पौधा लगाया जाएगा। तो पर्यावरण
को शुद्ध बनाने के लिए, ठीक है, पर्यावरण अनुकूल दोस्तों ये गेम्स की थीम रखी गई। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का थीम गीत क्या था? तो दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों का थीम गीत हल्ला धूम धड़ाका था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हल्ला धूम धड़ाका ये दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों का थीम गीत था। इस थीम को पंडवाज ने तैयार किया है। 38वें राष्ट्रीय गेम्स का थीम सॉन्ग हिंदी में सुशांत भट्ट ने लिखा। इसके एडिशनल लिरिक्स गढ़वाली में प्रेम मोहन डोभाल ने लिखा है। कुमाऊनी में दीपक मेहता ने इसके लिरिक्स को लिखा है। ठीक है, और ईशान डोभाल ने थीम सॉन्ग का पूरा म्यूजिक किया है। तो आप याद रखेगा कि जो थीम सॉन्ग है दोस्तों हल्ला बोल धड़ाका, तो इसे जो गाया, किसने तैयार किया, कुमाऊनी में किसने लिखा, ठीक है, ये सब चीजें याद रखिएगा। कुमाऊनी में दोस्तों दीपक मेहता ने, ठीक है, और पूरा म्यूजिक जो तैयार किया तो ईशान डोभाल ने तैयार किया। जबकि इस गेम को हिंदी में जो लिखा तो सुशांत भट्ट ने लिखा है और गढ़वाली में दोस्तों प्रेम मोहन डोभाल ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को पहला पदक किसने दिलाया? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहला पदक जो दिलाया तो वह दोस्तों ज्योति वर्मा ने दिलाया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ज्योति वर्मा ने दोस्तों वुशु दोस्तों मार्शल आर्ट गेम्स है जिसमें गोल्ड मेडल जीता था। तो याद रखिएगा कि ज्योति वर्मा ये दोस्तों आपकी बागेश्वर की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभारंभ किया था। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभारंभ दोस्तों मोली था। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, और मोली किससे प्रेरित है? तो ये दोस्तों मोनाल से प्रेरित है। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आदर्श वाक्य क्या था? 38वें राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य दोस्तों संकल्प से शिखर तक था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और ये जो दोस्तों आदर्श वाक्य है तो ये उत्तराखंड का भी है। ठीक है, उत्तराखंड की जितनी भी योजनाएं हैं या उत्तराखंड सरकार जो अपना कार्य कर रही है तो वह इस संकल्प के आधार पर ही कर रही है। तो याद रखिएगा कि संकल्प से शिखर तक ये दोस्तों थीम है उत्तराखंड की और इसे ही आदर्श वाक्य बनाया गया 38वें राष्ट्रीय खेलों का। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम दोस्तों तेजस्वनी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो अभी आपको बताया था कि उत्तराखंड ने कुल जो गोल्ड मेडल जीते तो वह 24 जीते हैं, ब्रोंज मेडल दोस्तों 44 जीते हैं और सिल्वर मेडल दोस्तों 35 जीते हैं और टोटल जो है दोस्तों तो वह आपके 103 हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड के ध्वजवाहक थे। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड के ध्वजवाहक दोस्तों लक्ष्य सेन और अंकिता दयानी थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है कि 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? फ्रेंड्स 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो करने वाला है तो वह आपका मेघालय राज्य है। मेघालय राज्य में 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसलिए 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो ध्वज सौंपा गया राष्ट्रीय खेलों का तो वह मेघालय को सौंपा गया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे कि 36वें राष्ट्रीय खेल कब आयोजित हुए? तो 2022 में गुजरात में आयोजित हुए थे। 37वें मतलब जो पिछला समारोह था, संस्करण था 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में खेला गया और 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में गोवा में आयोजित हुए और 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड में आयोजित हुए हैं। तो ये सभी संस्करण आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेल में कौन से पारंपरिक खेल शामिल किए गए? तो ये किए गए हैं दोस्तों
योगासन और मलखम। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और इनका जो आयोजन किया गया तो वह दोस्तों खटीमा में किया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेलों में शीतकालीन खेलों विंटर गेम्स को शामिल करने वाला पहला राज्य बना। तो ये बना है दोस्तों अपना उत्तराखंड। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्योंकि दोस्तों इसमें स्कीइंग वगैरह भी शामिल किए गए थे। ठीक है, जो शीतकालीन खेल हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि शीतकालीन खेलों को नेशनल गेम्स में शामिल करने वाला राज्य कौन है? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने खेल शामिल थे? तो ये बताने हैं आपको 35। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, 38वें राष्ट्रीय खेलों में 35 खेलों की प्रतियोगिताएं थीं। इनमें से 32 खेलों में पदक दिए गए, जबकि 4 खेल प्रदर्शनी खेल थे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में 10,000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। इन खेलों में उत्तराखंड के 1012 खिलाड़ियों ने सबसे अधिक भागीदारी की। इसके बाद हरियाणा के 875 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। ठीक है, तो दोस्तों 10,000 कुल खिलाड़ी शामिल हुए थे 38वें राष्ट्रीय खेलों में, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के प्लेयर्स थे 1012। ठीक है, और दूसरे स्थान पर आता है दोस्तों हरियाणा। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि कुल कितने राज्यों ने प्रतिभाग किया, तो 28 राज्यों ने। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश 8 थे। ये भी आपसे पूछी जा सकती है कि जो पदक तालिका थी तो उसमें शीर्ष पर दोस्तों सर्विसेज रहा, जबकि अंतिम स्थान पर कौन रहा, तो आपको बताना है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम ने दोस्तों कुल 2 ब्रोंज मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दोस्तों हॉकी में स्वर्ण पदक जो जीता तो वह है कर्नाटक राज्य ने जीता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कर्नाटक ने दोस्तों उत्तर प्रदेश की टीम को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते? तो उत्तराखंड ने दोस्तों 103 पदकों में से सर्वाधिक पदक जो जीते तो वह मॉडर्न पैथोलॉन गेम्स में जीते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें कुल जो पदक जीते तो वह 14 पदक जीते हैं। ठीक है, जिसमें 6 स्वर्ण 3 रजत और 5 कांस्य पदक हैं। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों 103 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शनी खेल कौन से थे? तो ये थे दोस्तों आपके कलारी पयाडू, राफ्टिंग, मलखम और योगासन। तो ये चारों गेम्स आपके खेल प्रदर्शनी गेम्स थे। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है। देखिए, शुरुआत में मलखम और योगासन प्रदर्शनी खेल थे, लेकिन 2025 में राष्ट्रीय खेलों में इन दोनों खेलों को पदक खेलों के रूप में शामिल किया गया। कलरी पायडू और राफ्टिंग प्रदर्शनी खेलों में कोई पदक नहीं दिया गया। कलारी पायडू भारतीय राज्य केरल में प्रचलित मार्शल आर्ट है, जिसका अर्थ दोस्तों युद्ध के मैदान में कला है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। दोस्तों हमने इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन करने हैं वह सभी आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उत्तराखंड के हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आने वाले 6-7 महीने के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन सी थी? तो दोस्तों आधिकारिक प्रायोजक कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि पहली बार राष्ट्रीय खेल कब आयोजित हुए थे? तो हमने ऊपर देखा था कि 38वें कि जो राष्ट्रीय खेल थे तो पहली बार लाहौर में आयोजित किए गए थे 1924 में। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल किया गया था? तो ये सभी हम दोस्तों शुरू में ही पढ़ चुके हैं।
अब आप दोस्तों ये MCQ कर रहे हैं तो आपको जरूर दोस्तों हेल्प मिल रही होगी और आपको अच्छे से ये याद भी हो जाएगा। तो दोस्तों 1940 में अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल किया गया था और 1940 में राष्ट्रीय खेल दोस्तों बॉम्बे में आयोजित हुए थे और इसका ये दोस्तों 9वां संस्करण था। अगला प्रश्न है कि आजादी के बाद वर्ष 1948 में पहली बार भारत में राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित हुए थे? तो ये हुए दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक की तर्ज पर पहले आधुनिक राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए 1985 में। 1985 में दोस्तों ओलंपिक की तर्ज पर पहली बार आधुनिक राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए और ये किए गए थे दोस्तों आपके नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों आपका भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। देखिए भारतीय ओलंपिक संघ की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1927 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं PT ऊषा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि 29 अगस्त को भारत के प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है और इन्हीं के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद को द विजार्ड या द मैजिशियन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं दोस्तों ये किसी क्लास में एक चैप्टर भी था हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। ठीक है, आप सभी ने ये चैप्टर पढ़ा भी होगा और दोस्तों हम बोलते भी हैं। इनका जो संबंध था तो वह दोस्तों इलाहाबाद से था। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपको बताना है आज की इस क्लास का होमवर्क। ठीक है, तो कमेंट करके आप आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन सी थी? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और दूसरा होमवर्क है दोस्तों कि 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ आप बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको उत्तराखंड के हर एक एग्जाम से रिलेटेड अपडेट दी जाती है। ठीक है, अपनी क्लास की PDF सेंड की जाती है दोस्तों वहीं पर, और जितने भी दोस्तों आयोग के नोटिस आते हैं तो वह वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल का नाम है दोस्तों रवि स्टडी पॉइंट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।